जन्म का न किसी को भरा विकार, तुम दाता दुख भर जाना, करो
राम, सुख की लहे हरि भगत बिना। इस संसार में जीव को सुख कब मिलता है? जब उनके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। बिना भक्ति के किसी को आज सुख नहीं मिलता। सुख दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक सुख और दूसरा मानसिक सुख। शारीरिक सुख के बारे में आप सभी जानते हैं। व्यक्ति को पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, यश की कामना हो, मान की कामना हो, और वो कामना अगर पूरा हो जाए तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत के बदले उन्हें इनाम मिलता है तो व्यक्ति सुखी होता है। परंतु ये जीवन की आधा सत्य है। आज हमारे पास 10,000 रुपया है तो हम 20,000 की कामना करेंगे, और वही 20,000 हो जाए तो फिर 40 की कामना करेंगे। ये कामना जो है सतत बढ़ता रहता है, परंतु इनकी कोई सीमा है क्या? देखिए, हम तो 1000 तक की सोचते हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी अरब खरबपति लोग रहते हैं जिनके पीछे जिनकी दौलत के पीछे हमारा सोच भी कम पड़ जाता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अगर धन की कामना है वो कुछ पूरा हो रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं। परंतु इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति है, इतने उद्योगपति जिनके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है, पर अंतोगत उसके जीवन में भी सुख नहीं है। मतलब जो शारीरिक सुख है वो संसार की क्रियाकलापों से प्रभावित होता रहता है। जैसे हमारा पुत्र है, पुत्र की कामना से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब पुत्र हुआ तो हम पुत्र से बदले में क्या चाहते हैं? सुख की आशा चाहते हैं। पुत्र जो है हमारी कहना माने, हम बुढ़ापा हमारा आ जाए तो हमारी सेवा करे, यही कामना है। अब व्यक्ति को ये सब नहीं मिल पाता, पुत्र जो है हमारे बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता, तो हमें दुख की अनुभूति है। तो शारीरिक जो दुख होता है वो संसार के क्रियाकलापों से बदलता रहता है। इसलिए संसार का जो सुख है ये सतत नहीं रहने वाला। वास्तव में असली सुख क्या है? तो वो मानसिक सुख है। हमारे मन में अगर शांत हो गया, हमारे मन की शांति बनी रही, वास्तव में हमें धन की, पुत्र की, लालसा की या संसार की कोई कामना की अपेक्षा ही नहीं है। वैसे ज्ञान की दृष्टि से देखें तो सुख जो है मिथ्या, ये जो सुख और दुख है ये मिथ्या है। कहा गया है, काउन को सुख दुख कर दाता, निज चित कर्म भोग सब दाता। रामजी और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है। वास्तव में इस सुख दुख है वो केवल मिथ्या है। अब इसको भी स्वीकार करना जरा मुश्किल कार्य है, क्योंकि जब हमारे जीवन में अच्छा अनुकूल आ जाए तो हमें सुख की अनुभूति निश्चित ही होती है, परंतु वो भी शाश्वत नहीं रह पाता। इसलिए सुख वास्तव में अगर हमारे अंदर आ जाए, वो सुखी जो है अंदर से चीर शांति एक अनुभूति हमारे जीवन में आ जाए, तब सच्ची सुख जो है हमें मिलता है। अगले प्रश्न में जब हम लोग पढ़ते हैं मानस का, आगे काकभैरव जी और गरुड़ जी के बीच में जो 7 प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे हैं काकभैरव जी, उसमें भी इसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहीं विचारी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो काकभैरव जी ने वहाँ उत्तर दिया है कि संत मिलन सम नहीं सुख माही। इस संसार में सबसे बड़ा कोई सुख है तो संतों का मिलन है। संतों का मिलन एक अर्थ ये होता है कि सत्संग, क्योंकि जब भी हम संतों से मिलेंगे तो वहाँ सत्संग की प्राप्ति होगी। इसलिए सुख कहाँ मिलता है? सत्संग में।
और बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद, होई न फिर अनुराग। ये प्रथम शर्त एक सीढ़ी है, मतलब सुख जो है वो संतों के सामिप्य में मिलता है, और जब संतों का सामिप्य अर्थात सत्संग मिल जाता है तो सत्संग के माध्यम से हरि कथा सुनने को मिलता है, और हरि कथा जब सुनने को मिलता है तब जीवन का मोह रूपी जो अज्ञानता है वो दूर होता है, और जब मोह चला जाता है तब जीवन में राम जी के प्रति अनुराग होता है, राम जी के चरणों में प्रेम होता है, और प्रेम होता है तब राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। तो जब जीवन में भक्ति आ जाए तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। और ये तो साधारण हमारे जीवन का एक, हम सामान्य न रहे, सामान्य व्यक्ति हैं, ये बड़े बड़े के जीवन में कुछ सुख का समस्या जो है रहता है। देखिए आप कथा प्रसंग जानते हो, राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जनकपुर को गए। जनकपुर में महाराज जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। धनुष यज्ञ में नाना प्रकार के राजा आए, देव के भूपति नाना आए, सुनी हमने खाना, परंतु किसी ने धनुष नहीं तोड़ा। अंत में राम जी के हाथों धनुष का मर्दन होता है, और जैसे ही धनुष टूटा उसी समय तेई अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आए बिल्कुल कमल पतंगा। किसका आगमन होता है? परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम भगवान का 34वां अवतार भी कहा जाता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अवतार मतलब जो आदर्श है समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति। तो परशुराम जी आए, और परशुराम जी ने जब देखा कि धनुष टूटा हुआ है तो बड़ा दुखी हुआ, बहुत उनको क्रोध भी आया, और राम जी को लक्ष्मण जी से बहुत उनका विवाद हुआ है, प्रसंग में आता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति क्या वो नहीं जानता था कि परमात्मा है, और जनक जी को नहीं जानता था कि तत्व क्या है, परंतु उन्होंने क्रोध आवेश में कह दिया कि कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। इस सबके पीछे भाव देखिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी इस दुख सुख की सीमा से ऊपर नहीं उठ पाता। तो परशुराम जी वहाँ क्रोधित हुए, उनको दुख हुआ। क्यों? इस हम सब संसारिक व्यक्ति का एक चित्र है, हम संसार में दुख की अनुभूति क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है। और लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी इस दुख का कारण मैं जानता हूँ। क्या? ऐहि धनु पर ममता कही हेतु, आपने इस धनुष से ममता लगा रखी है। और परशुराम जी ने उस धनुष से ममता लगाया था, किस उद्देश्य से? क्योंकि ये मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष है, और जहाँ मैं और मेरे पन का भाव आया तो समझो वहीं से हमारा ममत्व जो है, ममता जो है उसमें लग जाता है। अब जब ममता लग गया तो उसके सुख में हम सुखी होंगे, उसके दुख में हम दुखी होंगे, हमारा आचरण पूरा बदल जाएगा। जैसे हमारा बच्चा है, चलते चलते खेलते खेलते गिर जाए तो मन में एक सहज माता के मन में दूर से भी देखेगी तो हाय राम ये शब्द निकलेगा। गिरा है फिर उसका बच्चा, और माँ देख रही है तो उसके मुख से हाय राम निकल जाएगा कि मेरा बच्चा गिर गया। अब थोड़ा दिन बाद कोई दूसरा बच्चा जब दूसरे का है जानता भी नहीं हो तो वो गिरेगा, लगभग उसके मन ऐसे माँ के मन में ममता होती है, ये बात नहीं है, परंतु वो दर्द नहीं रहेगा, दुख तो प्रकट करेगा परंतु वो भाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि ममता उसे अपने पुत्र पर है, दूसरे के पुत्र में नहीं है। इसलिए दुख या सुख जो है संसार में ममता के कारण जीव को अनुभूत होता है। तो संसार में सुख और दुख का कारण क्या है? ममता। ममता का मतलब जो हमें संसार में जोड़े रहता है, संसार की आसक्ति में हमें बांधे रहता है। इसी ममता के कारण हमारे जीवन में सुख या दुख आता है। और काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि ये सुख जो है बिना हरि भगत के नहीं आ सकता। आइए सुंदर भजन।